हेलो चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन आओ पढ़ें। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 20 दो विकलांग विभूतियां पढ़ेंगे, या तो फिर ये कहें कि दो दिव्यांग विभूतियां, क्योंकि विकलांग इंसान मानसिक तौर पर होता है। शारीरिक तौर पर यदि भगवान ने कोई कमी दी है तो दूसरी योग्यता को इतना निखार दिया है कि ऐसे लोगों को विकलांग ना कहकर दिव्यांग ही कहना श्रेष्ठ होगा। आज हमारे समक्ष दो ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहानी प्रस्तुत की गई है जिन्होंने अपने शारीरिक दोष को शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। उनका नाम है दीर्घतमा और दूसरे हैं लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि से आप बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, दृष्टि किमपि लोके अस्मिन् न निर्दोषः न निर्गुण। अर्थात इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सर्वथा निर्दोष हो। हर वस्तु में कोई न कोई दोष अवश्य होता है। यहाँ पर दोष शब्द शारीरिक दोष, मानसिक दोष, आचरण दोष कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह दोष बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, और उनमें से ही एक हैं दीर्घतमा। आइए उनके विषय में पढ़ते हैं। दीर्घतमा एक वैदिक रचनाओं के रचनाकार थे। लगभग आज से 600-700 वर्ष पूर्व, 6-7,700 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इनकी माता जन्म से ही दृष्टिहीन बालक को अपनी गोद में लेकर दुख के कारण बोल उठी कि हे पुत्र, अंधकार से भरे हुए ऐसे लंबे लंबे वर्ष तुम कैसे काटोगे। लेकिन मां मजबूर थी। नेत्रहीन बालक का नाम उन्होंने रखा दीर्घतमा। दीर्घतमा गौर वर्ण, भव्य एवं सुंदर शरीर वाले थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, आकर्षक थी, लेकिन वह देखने में असमर्थ थे। दीर्घतमा के अंदर विद्वता कूट कूट कर भरी थी। उन्हें घंटों समाधि लगाने का अभ्यास था। उनकी चिंतन शक्ति असाधारण रूप से बढ़ गई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यदि ईश्वर कोई एक अंग छीन लेता है तो कोई दूसरा विशेष गुण अवश्य प्रदान करता है। वे अपने सारे काम स्वयं कर लेते थे। उस समय कोई रिटन एग्जाम नहीं हुआ करता था। ऋषि पद प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षा का आयोजन किया जाता था और कई महान ऋषि, विद्वान इत्यादियों की सभा बुलाई जाती थी। उन सभा में एक विशेष व्यक्ति, विद्वान को अध्यक्षता प्रदान की जाती थी। ऋषि पद के प्रार्थी सभी लोग इसी सभा के अंतर्गत आते थे और अपने अपने द्वारा बनाए हुए मंत्रों का उच्चारण करते थे। सभी ऋषि उस मंत्र पर अपना अपना विचार प्रकट करते थे और जिस ऋषि के द्वारा बनाए हुए मंत्र को सभी स्वीकार कर लेते थे, उसे ऋषि पद प्रदान कर दिया जाता था। ऐसी ही प्रक्रिया ज्ञान सत्र कहलाती थी। इसी प्रक्रिया में दीर्घतमा अपने श्लोक के साथ प्रस्तुत हुए। वह श्लोक था, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अर्था दिव्य स सुपर्णम गुरु आत्मनः एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति इंद्रम यमम मातरम विश्वमाहु। इन श्लोकों को सभी ने बहुत सराहा, भूरी भूरी प्रशंसा की, अर्थात सभी ने उस श्लोक को पसंद किया। आज भी एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, इसी श्लोक की एक पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है, वही सत्य है, और उसी को बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में परिभाषित करते हैं।
जिन्हें विभिन्न धर्मों के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार उनको सर्वश्रेष्ठ ऋषि पद प्रदान कर दिया गया। दीर्घतमा की माताजी का नाम ममता था और इसीलिए ममता का पुत्र होने के कारण दीर्घतमा को मामतेय के नाम से भी जाना जाता है। मामतेय की तरह एक अंग्रेज कवि है मिल्टन, उन्हें भी अपनी नेत्रहीनता पर दुख था। मामतेय ने दीर्घतमा ने जितने भी सूक्त लिखे, उन सूक्तों में उन्होंने व्यक्त किया कि उन्हें अपनी नेत्रहीन होने के कारण किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा। जितने भी रचनाकार हैं वो अपने जीवन प्रसंगों का उल्लेख अपनी रचनाओं में अवश्य करते हैं। मिल्टन ने भी एक कविता लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इस कविता के अंदर भी उन्होंने अपने नेत्रहीन होने की बात को एक दुख के रूप में व्यक्त किया था। वैदिक काव्य रचना के 3000 वर्षों में और उस कवि को महत्वपूर्ण और महाकवि मान लिया जाता है जिसकी 100 रचनाओं को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र मिल जाता है। और ऐसे कवि जिसकी 100 रचनाओं को श्रेष्ठ रचनाओं का प्रमाण पत्र मिल जाता है, उन्हें शतर्षि कहा जाता है। शत अर्थात 100, ऋचाओं को लिखने वाला अर्थात शतर्षि। दीर्घतमा ऐसे दूसरे शतर्षि थे जिन्हें वेदों के कवि कुल गुरु भी कहा जाता था। हमारे दूसरे दिव्यांग विभूति हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1800 में पेरिस से कुछ दूर स्थित क्रूफे नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता रेन सिमन ब्रेल बहुत गरीब थे। उनके पास एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिनमें वे घोड़ों के लगाम, घोड़ों की सीट, बेल्ट इत्यादि बनाने का काम करते थे। तब लुई ब्रेल सिर्फ 3 वर्ष के थे और अपने पिता के साथ एक दिन फैक्ट्री चले गए। जब उनके पिता वहां पर किसी से बात कर रहे थे तो छोटे से लुई ब्रेल ने चमड़ा काटने का औजार उठा लिया और वह औजार भारी होने के कारण वे संभाल न सके। उनके हाथ से वह औजार तो गिरा ही, और गिरने के साथ साथ वह औजार उनकी एक आंख में लग गया। खून की धार बहने लगी। उस समय गरीबी भी थी और समुचित इलाज भी नहीं था, अतः एक आंख की रोशनी के साथ साथ लुई ब्रेल की दूसरी आंख की भी रोशनी चली गई। समय के साथ साथ लुई ब्रेल ने सामंजस्य करना सीख लिया। स्वयं चलते, स्वयं अपना काम करते। छड़ी के सहारे वे जाके पूरे गांव भर में घूमकर आ जाते थे। उसी गांव जिसका नाम था क्रूफे, उसके एक पादरी जैक्विन पेलुई ने लुई का परिचय प्रकृति से करवाया। पक्षियों, फूलों की ध्वनि और स्पर्श से उनकी पहचान करवाई। उन्हें कहानियां सुनाई, संगीत सिखाया और उन्हें सामान्य बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण और संवेदनशील हृदय वाले लुई ने प्रथम आकर सबके मन में अपना विशेष स्थान बना लिया। लुई अब 10 वर्ष के हो गए थे। उनके पिता ने उसे पेरिस के ही एक अंध विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया, जहां उन्होंने अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद लुई अध्यापक बन गए। उस समय अंग्रेजों के समय से ही अंध लोगों के लिए कोई ऐसी लिपि का आविष्कार करने की बात सोची जा रही थी। मोटे कागज पर अक्षरों को बड़ा करके और उभार कर लिख दिया जाता था, जिन्हें नेत्रहीन लोग उंगली के स्पर्श से अनुभव करते थे और पढ़ते थे, पहचानते थे। इस प्रकार पढ़ना अत्यंत कठिन था। अपने स्कूल के दिनों से ही लुई ने बारबियर द्वारा बनाई गई 12 बिंदुओं की लिपि को आधार मानकर उसे विकसित करना शुरू कर दिया था। वे रात रात भर जागते और जागकर अक्षर बनाते।
अपने मित्रों को पढ़ाते कि देखो मैंने ये अक्षर बनाया, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अपने मित्रों को पढ़ाते, नेत्रहीन विद्यार्थियों से उसको पढ़वाते। फिर अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती तो उसमें सुधार करते और फिर काम में जुट जाते। इस प्रकार के अनेक प्रयोगों के पश्चात अंततः लुई ने सन 1837 में अपनी इस लिपि को संसार के सम्मुख रखा, जिसका नाम है ब्रेल लिपि। धीरे धीरे इस लिपि को मान्यता प्राप्त हुई और इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। लुई की पाठशाला में तो इस लिपि से पढ़ाई करना बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु इसे सरकारी मान्यता सन 1852 में मिली। उनके देहांत के बाद समय समय पर इस लिपि में अनेक परिवर्तन किए गए, किंतु नाम नहीं बदला गया। नाम आज भी ब्रेल लिपि ही है। सन 1950 में पेरिस में और सन 1952 में बेरूत में इस लिपि में एक रूपता लाने के लिए, समानता लाने के लिए सम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों के आधार पर भारतीय ब्रेल का विकास किया गया। पहले जिंक की एक प्लेट में ब्रेल लिपि के डॉट बनाए जाते थे और उसे मोटा कागज उभारा जाता था, किंतु आज कोई भी साहित्य अथवा कंप्यूटर के माध्यम से चुटकियों में कागज पर अपनी उभरी हुई लिपि में उतारा जा सकता है। नेत्रहीनों के लिए लिखा जाने वाला यह साहित्य ब्रेल साहित्य कहलाने लगा। आज भी हम नेत्रहीनों के लिए जो पुस्तकें इत्यादि लिखी जाती है उन्हें ब्रेल साहित्य कहते हैं। कोई शहर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में एक अलग से कॉर्नर होता है जहाँ पर ब्रेल साहित्य उपलब्ध होता है। यह साहित्य प्रत्येक देश अपने ब्रेल प्रेस में छापता है और ब्रेल पुस्तकालयों में रखा जाता है। हम लुई ब्रेल को एक मसीहा के रूप में मानते हैं, जिन्होंने नेत्रहीनों की दुनिया में ज्ञान का प्रकाश लाया। उनका देहांत 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 में हुआ। परंतु अपने इस छोटे से जीवन काल में लुई ब्रेल ने न सिर्फ अपना विकास किया, परंतु उन सभी नेत्रहीन बच्चों को एक दिशा दिखाई जो ज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाना चाहते थे। इस प्रकार ये दोनों दिव्यांग विभूतियां हमें एक रास्ता दिखा गई, हमारा पथ प्रदर्शन कर गई कि यदि ईश्वर हमें किसी भी तरह से कोई कमी प्रदान करता है तो उस शारीरिक कमी को अपनी शक्ति में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है, किस तरह दिन रात मेहनत करके उस कष्ट से, उस बाधा से न सिर्फ हम उभर सकते हैं, अपितु समाज के अन्य लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें भी प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन दोनों दिव्यांग विभूतियों के जीवन से हम सब शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने अपने पथ में श्रेष्ठता पूर्वक आगे बढ़ेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। आओ पढ़े ऐप को सब्सक्राइब करें, निरंतर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बिकॉज आओ पढ़े ऐप के अंदर देयर इज सो मच टू लर्न। थैंक यू।